नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। बिहार छपरा की खबर जो सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 65 हो गई है। परिजन चीत्कार कर रहे हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आई है। राज्यपाल से नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी में कोई भी कमी कबूलने को तैयार नहीं है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना भी उनकी नजर में गुनाह हो गया है। अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा, मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। 3 दिन में तीसरी बार शराब पीने वालों पर बरसे नीतीश कुमार। विकास का काम हो रहा, मरने वालों को ही ठहराते रहे कसूरवार। मुआवजा देने से भी कर दिया इनकार। जैसे पीने वालों को पता था कि नीतीश कुमार के राज में मिलने वाली शराब सिर्फ नशीली नहीं, जहरीली भी होगी। आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे। एक दिन छपा, इसके बाद कुछ नहीं छपा। पीने के बाद तो मरना ही पड़ेगा। अस्पताल में भी इलाज नहीं मिलेगा। शमशान ही उनका इकलौता ठिकाना बनेगा। रोते बिलखते परिजनों को भी सरकार सहारा नहीं देगी, कफन के लिए पैसे नहीं देगी। गेंडे की खाल की तरह संवेदनहीन हो जाएगी। सांत्वना के 2 अल्फाज देना भी भूल जाएगी। लेकिन राजनीति ऐसे ही चलती है। जिसके पास सत्ता होती है उसी की तूती बोलती है। जहरीली शराब से जान गंवाने वालों को कोसने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी को आईना दिखाने लगे। ये सवाल उठाने लगे कि आखिर शराब से मौतें कहाँ नहीं होती। ठीक उसी अंदाज में जैसे अगर सामने वाला गंदा हो तो हमारी गंदगी भी पवित्र हो जाएगी। जहाँ शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहाँ नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहीं नहीं छापते हो। अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा। छपरा में जहरीली शराब से हुई बेहिसाब मौतों ने विपक्षी बीजेपी की उलझी राजनीति को संवार दिया। नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार दे दिया। महागठबंधन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों को भी नाराज कर दिया। लेकिन नीतीश अपनी जिद पर अड़े रहे। शराबबंदी की खामियों पर बात करने को राजी नहीं हुए। सिस्कियों के सैलाब में सोशलिस्ट कम्युनिस्ट राजनीति का संस्कार समझाने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ है। इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सबका रिश्ता कितना है। जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे अब पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद करते थे। अब कोई गलत शराब, गंदा शराब पी करके मर जाए तो उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका और प्रचार करना चाहिए। गरीब तबके का है तो गरीब तबके में जाके कहना चाहिए इस तरह से मत काम करो, तुमको काम करने के लिए सरकार मदद देना चाह रही है, मदद लो, आगे बढ़ो। नीतीश कुमार शराब पीकर मरने वालों को कोसते रहे, पीड़ित परिजनों को प्रवचन बांटते रहे। तब तक बीजेपी सड़क पर उतर आई। विधानसभा से कूदकर राजभवन में दाखिल हो गई। गवर्नर से मुलाकात हुई, देर तक बात हुई। नीतीश बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुए। राज्यपाल से बोले सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। गवर्नर महोदय से हमने कहा है जहरीली शराब से 1000 लोगों से ज्यादा मौत हुई। जो मौत होती है उसको भी छुपाया जाता है, थाने के अंदर केस नहीं लेता है। यहाँ तक कि हमारी विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ संरक्षित कर रही है। दारू, बालू और भ्रष्टाचार सरकार का एजेंडा बन गया है और इस तीनों को लेकर के हमने कहा कि आप हस्तक्षेप कीजिए, जरूरत हो तो ये सरकार को बर्खास्त करिए। बिहार में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया।
कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, कानून का राज स्थापित नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री की बोली एक गली के गुंडे की तरह हो गई। अब नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा, थक गए हैं। अब यही आग्रह करने आए थे राज्यपाल महोदय से कि बिहार में जो जहरीली शराब का कांड हुआ है, एक विशेष पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप पूरे मामले की जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई हो। हाल ही में बिहार की सत्ता से पैदल हुई बीजेपी ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया। रास्ते भर नारेबाजी हुई, नीतीश सरकार की किरकिरी हुई। 16 में 6 लोग मरे हैं, 17 में एक भी लोग नहीं मरे हैं, 18 में एक भी लोग नहीं मरे हैं, 19 में 9 लोग मरे हैं और 20 में 6 लोग मरे हैं। यही सरकारी आंकड़ा है। और एक दिन में पिछले 72 घंटे का रिपोर्ट देख लीजिए, 100 आदमी एक दिन में मर रहे हैं। नीतीश कुमार कौन रिपोर्ट भेज रहे हैं? ये फॉर्जरी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और इनका पूरा तंत्र आज कहीं न कहीं इस तरह के माफियाओं के साथ उसका एक गहरा संबंध है। और यह घटना तो बता रही है कि होम डिलीवरी काफ़ी पहले से होता था। 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार असंवेदनशील बयान आया है कि पिएगा तो मरेगा, वो भी हंसते हुए ये बात वो बोल रहे हैं, ये इसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। इस निकम्मी सरकार को बर्खास्त करने के लिए हम लोग राज्यपाल के हादसा हो या आपदा, सरकारें मौत का आंकड़ा छिपाती हैं, जब तक मुमकिन हो कम बताती हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास दूसरा आंकड़ा होता है जो जनता के करीब होता है, उसे सब पता होता है। कुछ ऐसा ही दावा किया पूर्व केंद्रीय मंत्री और छपरा के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। सत्ता जब तक मरने वालों की तादाद 60 बताने से हिचक रही थी, रूडी ने 100 से ज्यादा शवों की शिनाख्त कर दी। अभी जो सरकारी सूत्रों से पता चला है कि 42 लोगों की मौत की सूचना वो दे रहे हैं, परंतु आज दिन भर के भ्रमण के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कई दर्जन ऐसे मौत हैं जो जहरीली शराब पीने से मरे हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उनके शरीर को जला दिया गया। सरकार इस अपराध को छिपाने का कोशिश कर रही है और जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं उनका बिना पोस्टमार्टम कराए हुए जोर जबरदस्ती से उनके शरीर को जलाया जा रहा है। छपरा में जहरीली शराब के तांडव का शिकार हुए लोगों में अधिकांश ऐसे हैं जिनका पेशा मजदूरी है, ज्यादातर गरीब हैं, ज्यादातर दलित हैं। अंग्रेजी शराब उनकी हैसियत में नहीं और इसलिए उन्होंने सस्ती शराब की दुकान का रुख किया। 20 रुपए में मौत का सामान खरीद लिया। खुद को पिछड़ों और दलितों का मसीहा साबित करने पर तुले नीतीश कुमार को क्या इतनी छोटी सी बात भी मालूम नहीं है, या फिर शराबबंदी की समीक्षा को उन्होंने अपनी नाक का सवाल बना लिया है? चाहे कितने भी लोग मर जाएं, इनकी नाक पर आंच ना आए। छपरा से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।